स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है इमल्शन या पायस। पायस या इमल्शन किसे कहते हैं? वे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं उन्हें पायस कहते हैं। दैट मीन्स पायस द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन होते हैं। एग्जाम्पल है पायस का दूध। दूध में वसाएं या फैट्स जल के अंदर वितरित रहती है। यहाँ पर जल तो है परिक्षेपण माध्यम और फैट्स यहाँ पर होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है तेल में जल प्रकार, वाटर इन ऑयल टाइप, और सेकंड है जल में तेल प्रकार, दैट मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप। पहले हम लेते हैं तेल में जल प्रकार के पायस। इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो है जल और परिक्षेपण माध्यम होगा यहाँ पर तेल। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? कोल्ड क्रीम, मक्खन, कॉड लिवर, ऑयल। सेकंड हमारा प्रकार है जल में तेल प्रकार के। अब नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कौन सा घटक कम मात्रा में उपस्थित है? तेल। और परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर क्या होगा? जल। इसे हम ऑयल इन वाटर टाइप और इस प्रकार से ऑयल ऑब्लिक W से शो करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? दूध, वैनिशिंग क्रीम एटसेट्रा ऑयल इन वाटर टाइप के पायस होते हैं। अब यहाँ हमने डायग्राम के द्वारा दोनों प्रकार के पायस को शो किया है। पहले प्रकार के पायस जल में तेल प्रकार के पायस। नाम से क्लियर है, जल में तेल है यानी जल ज़्यादा मात्रा में है और तेल यहाँ पर कम मात्रा में उपस्थित घटक है। तो परिक्षेपण माध्यम होगा यहाँ पर जल और परिक्षिप्त प्रावस्था होगी तेल। इसे हम दिखाते हैं O/W से, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस। सेकंड हमारा है तेल में जल। नाम से ही क्लियर है, तेल यहाँ पर वो घटक है जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। दैट मीन्स तेल हमारा यहाँ पर है परिक्षेपण माध्यम और जल यहाँ पर है परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको हमने यहाँ W से शो किया है। ये तो हो गए दो प्रकार के पायस। अब है पायस की पहचान की विधियाँ। हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि कोई पायस तेलीय है या जलीय? पहली विधि है सूचक विधि। पायस में ऐसा रंजक डाला जाता है जो तेल में विलयशील हो। यदि रंजक डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है, दैट मीन्स हमने जो रंजक डाला है वो डिजॉल्व हो गया है, तो हमारा पायस किस प्रकार का होगा? तेल में जल प्रकार का, वाटर इन ऑयल टाइप पायस होगा। और यदि हमारा विलयन रंगीन नहीं हुआ है, दैट मीन्स हमने जो रंजक डाला है वो डिजॉल्व नहीं हुआ, तो हमारा पायस किस प्रकार का होगा? जल में तेल प्रकार का, यानी जल यहाँ पर एक्सेस में है, तेल यहाँ पर कम मात्रा में है, इसीलिए हमारा रंजक डिजॉल्व नहीं हुआ। तो पायस किस प्रकार का होगा? ऑयल इन वाटर टाइप। सेकंड इसका मेथड है चालकता विधि या कंडक्टिविटी मेथड। हम जानते हैं ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शंस है उनकी चालकता अधिक होती है, जबकि वाटर इन ऑयल टाइप जो इमल्शंस होंगे उनकी चालकता कम होती है। तो जो हमें इमल्शन दिया है उसकी चालकता मेजर की जाती है। यदि चालकता कम आई है तो हमारा पायस होगा वाटर इन ऑयल टाइप, और यदि चालकता अधिक है तो पायस कैसा होगा? ऑयल इन वाटर टाइप। थर्ड मेथड है इसका तनुता विधि, डाइल्यूशन मेथड। यदि पायस में जल मिलाने पर सतह पृथक नहीं हो रही है, दो अलग अलग लेयर्स नहीं दिख रही है, तो हमारा पायस होगा ऑयल इन वाटर टाइप। और यदि पायस में जल मिलाने पर दो अलग अलग लेयर्स पृथक हो जाती हैं, तो हमारा पायस होगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ये तो थी पायस की पहचान करने की विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे पायस बनाने की विधि। पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं।
जिन दो द्रवों का हमें पायस बनाना है उनको मिलाकर, तेजी से हिलाकर या अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा पायस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पायस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। पायस के कोलाइडी कणों का आकार सॉल से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। सेकंड इसका गुण है कोलाइडी विलयन की भांति पायस भी टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दिखाते हैं। थर्ड है जलीय पायस चालकता प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने पढ़ा था जलीय पायस होगा तो चालकता अधिक होगी, तेलीय पायस है तो चालकता कम होती है, परंतु तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है पायस को गर्म करके या उसमें आधिक्य में विद्युत अपघट्य मिलाकर या इमल्शी कारक को नष्ट करके पायस विलयन को समाप्त किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं विपायसीकरण। नेक्स्ट है पायसों के अनुप्रयोग। मनुष्य के शरीर में संपन्न होने वाली पाचन क्रिया में इमल्शंस बनते हैं। सेकंड है विभिन्न प्रकार की औषधियों, क्रीम, लोशन आदि में। थर्ड है धातु कर्म की झाग प्लवन विधि में। और फोर्थ है कपड़े धोने की क्रिया में। लास्ट हमारा इसका पॉइंट है विपायसीकरण, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। डी इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? किसी पायस को तोड़कर उसके दो अवयवों की सतह को पृथक करने की क्रिया विपायसीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दूध या दही की मलाई को मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की क्रिया विपायसीकरण का एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।